नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप किसकी कर रहे हैं? बहुत सारे लोग TGT आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अन्य वनडे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। पैड भी आ चुका है, उसकी तैयारी बहुत सारे लोग चल रहे होंगे। बहुत सारे लोग MRC भर्ती आई थी उसमें लगे होंगे। बहुत सारे लोगों का RO आने वाला है उसमें लगे होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग उसके साथ साथ कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा डिग्री लेने का सोच रहे हैं। और आप जानते हैं मित्रों कि TGT आर्ट में मात्र एक सब्जेक्ट से इंटर, वो भी आपको कुछ लोग प्रावैधिक कला कहते हैं, कुछ लोग टेक्निकल ड्राइंग कहते हैं, कुछ लोग ड्राइंग टेक्निकल कहते हैं, उससे कर लेने से और उसके साथ आपका अन्य सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से आपका स्नातक है, आपकी आयु 21 साल है, तो अभी तक UP TGT देने के लिए योग्य हो जाते थे। उसके लिए बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत दिनों से जो है इस पे मैसेज आ रहा था कैसे क्लास बनाया जाए, कैसे एडमिशन होता है। तो इस पे आइए हम आपको बताने चल रहे हैं कि इस बार का एडमिशन कैसे हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, कहाँ पे आपको एडमिशन कराना है। उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में अगर आप हैं तो आपको कहाँ जाना होगा एडमिशन के लिए। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो UP सरकार है, UP सरकार है, आप जानते हैं इस टाइम मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं। मंत्री जो आपकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देखते हैं माध्यमिक शिक्षा की, वो गुलाब देवी जी हैं या गुलब्बू देवी जी। इससे पहले भी जितने भी मुख्यमंत्री रहे हों, लगभग सभी के काल में प्रावैधिक कला इंटर रहा है। मित्रों, 10+2 में एक सब्जेक्ट ऐसा जिसे लोग कहते हैं, ड्राइंग मत कहना, टेक्निकल ड्राइंग कहना, TD लिखा रहता है या कई जगह ड्राइंग टेक्निकल लिखा रहता है, ठीक है। और कुछ जगह गलतियों से उनके स्थान पे जो टेक्निकल ड्राइंग होता है उसके स्थान पे आ जाता है कौन सा? ड्राइंग डिज़ाइनिंग। मित्रों याद रखना, ये ड्राइंग डिज़ाइनिंग जो है ये TGT आर्ट देने के लिए योग्यता नहीं है। इसमें आपको स्पेशली सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं, वो भी कला विषय में विदाउट BEd किए हुए, तो एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा जो UP सरकार द्वारा संचालित है, लोग उसे प्राविधिक कला कहते हैं। प्राविधिक कला कहते हैं। ये विदाउट BEd वाली डिग्री है मित्रों। और इससे आप जैसे TGT हिंदी होता है, TGT संस्कृत होता है, TGT आपका मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो, ऐसे उसमें अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें स्पेशली बैचलर ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है। ऐसे आप अगर TGT आर्ट देना चाहते हैं तो इसमें BEd के स्थान पे आपका या तो आप प्रावैधिक कला से इंटर किए हों या फिर लाहौर के मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट से आप डिप्लोमा किए हों या फिर आप शांति निकेतन कला विद्यालय से डिप्लोमा किए हों या फिर बहुत सारे कॉलेज हैं, लखनऊ आर्ट कॉलेज है, वहाँ से भी डिप्लोमा चल जाता है कभी कभी। तो इसमें से हम आज आप बात करेंगे प्रावैधिक कला की। लगातार 2018 से आपकी सेवा में है। लगातार 2 साल से UP टॉपर अपने यहाँ से प्रावैधिक कला का रहा है। प्रावैधिक कला के लिए आपको संपूर्ण रणनीति अच्छी जानकारी दी जाएगी। UP टॉपर अपने यहाँ से ही होता है। 99 नंबर लगभग अपने यहाँ से आए हैं। प्रियंका देवी ने भी जो है 99 नंबर ला के इतिहास रचा था। इस बार भी 98 नंबर आके UP टॉपर अपने यहाँ से ही हैं। तो इस पे हम बात करना चाहते हैं। फ़िलहाल पेपर डेट की अगर बात करें तो आप सीधे वेबसाइट पे जाइएगा, upmsp.edu.in, अपने क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करिएगा, खोलिएगा, ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। सचिव साहब हैं, माध्यमिक जो निर्देशक हैं उनका नाम आएगा, आपके शिक्षा निर्देशक आए, सभी का नाम आ जाएगा। ये अच्छी बात है। आपका 75 साल हो गया है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आप जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके लिए डिटेल्स आता है। सभी का जो है बढ़िया से दिया गया है, विस्तार से अगर पढ़ना है। लेकिन आपके काम की चीज़ यहाँ है मित्रों, देखिएगा, आपका काम यहाँ होता है। ये अग्रिम पंजीकरण के लिए आया है, यहाँ से लॉगिन करना है, ये आपको करना नहीं है। ये रेगुलर वालों के लिए है, यहाँ आपको करना नहीं है। आपको कहाँ करना है? आप प्राइवेट मोड में एडमिशन ले पाएंगे तो आपका यहाँ आएगा मित्रों, यहाँ आएगा।
ठीक है। ये आपका व्यक्तिगत यानी प्राइवेट वाले में है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के विवरण देखने के लिए नामावली यहाँ से डाउनलोड करें। मित्रों यहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे, अच्छा बहुत सारे लोगों का भी क्वेश्चंस आएगा, सर क्या एक साथ कई सब्जेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। मैक्सिमम एक साथ आप 4 सब्जेक्ट कर सकते हो मित्रों। मैक्सिमम एक साथ आप प्राइवेट 4 सब्जेक्ट कर सकते हो। ये आपका डिटेल्स आ गया प्राइवेट का, उधर यूजर आईडी पासवर्ड सुरक्षित कोड वो अपना आया है, और ये आपका आवश्यक दिशा निर्देश है। मित्रों इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आवश्यक दिशा निर्देश बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको दिखाई दे रहे हैं आवश्यक दिशा निर्देश, अच्छे से देखिए। मित्रों दिशा निर्देश की अगर बात करते हैं तो संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र छात्राओं का 10 और 12 में प्रवेश लेने की और परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि बताई गई वो 5 अगस्त 2023 बताई गई। 5 अगस्त आपके एडमिशन की लास्ट डेट है। अगली बार भी ऐसे ही लास्ट डेट आई थी, 2-3 बार बढ़ा था, लेकिन मैं कहूँगा कि आज ही आप वीडियो देखो, कल जाके एडमिशन ले लो और फिर टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि आगे टेंशन खत्म रहे। दूसरा स्टेप इन्होंने जो दिशा निर्देश दिया, इसमें कहा जा रहा है कि संस्था के प्रधान द्वारा समस्त आहर्त छात्र छात्राओं से प्राप्त शुल्क प्राप्ति और एक मुश्त चालान जो है वो 10 अगस्त तक कोषागार में जमा कर देना है। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा से 206 रुपये फीस मिलेगी, और मान लो कॉलेज आपका 500 सीटर का है, और इस 500 सीटर में मान लो आपके जो टीजीटी प्राविधिक कला का एडमिशन है वो लगभग 80 सीट पे हुआ है, तो इन्हें जो पेमेंट करना है ये एक मुश्त जमा करेंगे। ऐसा नहीं 206 रुपये जाएंगे जमा करने, एक एक इकट्ठे सीधा वो डिमांड ड्राफ्ट बना के सबमिट कर देंगे। वो डेट क्या है? ये काम आपके यहाँ का मेन कोषागार का होता है, जो आपका मेन बाबू होता है कॉलेज का, एडेड कॉलेज का, ठीक है। तो वहाँ का है एक मुश्त 10 अगस्त। संस्था के प्रधान द्वारा कोषागार में जमा करने परीक्षा शुल्क की सूचना अथवा छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरण को परिषद की वेबसाइट पे upmsp.edu.in पे ऑनलाइन अपलोड करने की जो अंतिम तारीख दी गई 16 अगस्त दी गई, मध्यरात्रि 12 बजे तक। मित्रों आप जानते हैं अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आप किसी वर्ष में पास आउट हुए हैं, अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, तुरंत आपकी मार्कशीट शो करेगी। तो वो सब डाटा ऑनलाइन हो गया है। upmsp.edu.in पे आप जा करके अपना खुद चेक कर सकते हैं। तो वही डाटा यहाँ भी करना होता है प्रधान के द्वारा यानी लिपिक के द्वारा। चौथा स्टेप दिया गया 10 अगस्त 2023 के पश्चात प्रति छात्र रुपया 100 मात्र विलंब शुल्क के साथ शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? 16 अगस्त है। कहने का मतलब यह है कि जो 206 रुपये फीस थी वो अब 306 रुपये लगने लगेगी, अगर ऐसा होता है तो। और आगे पढ़ लो भैया क्या है डिटेल्स और क्या दिया गया है आपका, देख लेना सब कुछ। कहा गया विलंब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुल्क चालान छात्र छात्राओं के विवरण वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की जो अंतिम तिथि दी गई वो क्या दिया गया? विलंब शुल्क के साथ 20 तारीख को। और जो 6वां स्टेप दिया गया वेबसाइट पर अपलोड किए गए छात्र छात्राओं के विवरण के चेकलिस्ट प्राप्त करने संस्था के प्रधान द्वारा उनके नाम, पिता माता, जन्म तिथि, विषय, फोटो आदि को भली भांति चेक करने की जो अंतिम तिथि दी गई वो 21 अगस्त से 31 अगस्त 2023 दे दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो पूरा ब्यौरा है वो आपके 5 तारीख से स्टार्ट होगा और अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कहने का साफ साफ दिशा निर्देश कह रहा है। ऐसा कहने का उसका तात्पर्य है। 7वां स्टेप कह रहा है ऑनलाइन अपलोड किए गए छात्र छात्राओं के विवरण के जांचोपरांत यदि किसी भी प्रकार के संशोधन वांछित है, मित्रों अगर संशोधन आपको करना है तो उसे संस्था के प्रधान द्वारा पुनः वेबसाइट पे संशोधित अपलोड करने की जो तिथि दी गई 1 सितंबर दी गई, 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच आप कर सकते हैं। और संस्था के प्रधान द्वारा पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटो, नामावली तथा संबंधी कोष की एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय, आप जानते हैं मित्रों सभी का अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय है, सभी का अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय है, तो क्षेत्रीय कार्यालय में जमा होगा। और जिला विद्यालय निरीक्षक के कक्ष में भी एक जो है जाएगा, कार्यालय में भी जाएगा। तो उसकी जो तिथि दी गई है वो 30 सितंबर 2023 दे दी गई है। मित्रों इस टाइप से आपका दिशा निर्देश तो दे दिया गया, आपने पूरा पढ़ लिया है। अब दिशा निर्देश आपने पढ़ा तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो ये बताया नहीं गया कितने रुपए का फॉर्म है और कहाँ एडमिशन होगा। मित्रों हम आपको बता दे रहे हैं आपका एडमिशन कहाँ होगा, देख लेना।
आपका जो एडमिशन है प्राविधिक कला का एडमिशन आपका जो होगा वो आपके उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। इन 75 ज़िलों में 2 कॉलेज ऐसे हैं, एक तो आपका GIC और दूसरा GGIC। इन 2 कॉलेजों में हर हाल में होगा, इन 2 कॉलेजों में प्राविधिक कला का एडमिशन हो जाएगा, प्राविधिक कला का एडमिशन हो जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। अगर मान लो आप यहाँ नहीं जा सकते, GIC या GGIC नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने आसपास के इंटर कॉलेज में पता कर लीजिए, हो सकता वहाँ भी हो। अगर वहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो आप अपने यहाँ के कहाँ जाएंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ जाएं। वहाँ बाहर एक सूची चस्पा की जाती है जिस पे लिखा जाता है कि इस बार इस ज़िले में यहाँ कॉलेजों में ये विषय संचालित होंगे, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे हर साल लगभग 3 से 4 कॉलेज ऐसे होते हैं जो GIC और GGIC के साथ साथ होते हैं और जहाँ पर प्राविधिक कला सेंटर होता है, तो आप वहाँ भी एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाएगी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पे, या तो वहाँ के बाबू से संपर्क करना, या हो सकता है लिस्ट चस्पी हो तो वहाँ देख लेना, तुरंत बता देगा, उसे कोई डाउट नहीं है, वहाँ एडमिशन होता है। और एडमिशन की जो शुल्क है मित्रों 206 रुपये ही होती है। लेकिन अगली बार हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स आए थे, बहुत सारे आए थे, लोग 5-5 हज़ार रुपये दे करके एडमिशन कराए थे। कोई 500 रुपये दिया, कोई 700 रुपये दिया, कहीं 1000 रुपये दिया, कहीं 1200 रुपये हुआ, कहीं 1500 रुपये हुआ, कहीं तो 5-5 हज़ार रुपये लोगों ने एडमिशन के लिए लिए हैं। ये दिक्कत है, इसीलिए ये जो 3-4 विद्यालय अलाट होते हैं, हर साल इनकी इतनी कंप्लेन आ जाती है कि ये विद्यालय खारिज कर दिए जाते हैं। इस बार आप पास आउट किया, अगली बार कैंसिल। इसलिए कैंसिल क्योंकि वो करप्शन में चला जाता है। वहाँ का जो प्रधान लिपिक होता है वही पैसा कमाता है, ये सारा पैसा किससे लेगा, वही लेगा। आप जाओगे कॉलेज में, बताओगे सर एडमिशन लेना है, वो कहेगा जाओ सीट फुल हो गई। और जब बाहर बुला के अच्छे से बात करोगे तो तुरंत कहेगा हाँ लाओ इतना दो, एडमिशन हो जाए। ये ऐसी बातें होती हैं। ऐसी अगली बार हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए थे, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं इससे। लेकिन हाँ, उनका डिग्री हो गया तो भाई इस बार अप्लाई भी कर चुके हैं। 148 पदों पे जो भर्ती है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हालांकि करप्शन नहीं होना चाहिए, आपको भी थोड़ा सा जागरूक रहना होगा, और जागरूकता के साथ अगर आप काम करेंगे निश्चित रूप से कोई 1 पैसा आपसे एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, 1 पैसा। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग जानते हैं। तो याद रखना, जो आपकी अंतिम तिथि है यही है, 5 तारीख है। आराम से एडमिशन करवा लेना मित्रों। उसके बाद हमें परेशान ना करना, हमारे यहाँ केवल और केवल इसकी तैयारी कराई जाती है। और जब तैयारी की बात करते हैं तो इसका बैच हमारे यहाँ नवंबर में चलेगा, नवंबर में। और गारंटी के साथ बोलते हैं कि नवंबर में बैच चलेगा। फिर से जो है यूपी टॉप कराने का जिम्मा अपने पास है, फिर से टॉप कराने का पूरा प्रयास रहेगा। 3 से 4 महीने लगातार देंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, 4 से 5 महीने, 6 महीने लगेगा। फिर से आपका 99/100 का सपना साकार होगा। हम यही सोच के हर बार चलते हैं, 99/100, 100/100 हम कभी नहीं लिखते। 99/100 का सपना रहता है मित्रों साकार कराने का। आप लोग मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से होगा। हमारा केवल गाइडेंस होता है, जो सिलेबस डिजाइन होता है, सिलेबस पढ़ाया जाता है, उस पर प्रैक्टिस कराया जाता है, मॉडल पेपर कराया जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर कराया जाता है, फिर आपसे कहा जाता है आप टॉप करेंगे, और होता भी है। तो मित्रों जल्दी करें, देर ना करें, एडमिशन करा लें। 5 तारीख लास्ट डेट है। ये ना सोचें कि अभी लेटेस्ट अपडेट आएगा सर 4 तारीख को तो आ ही जाएगा, डेट बढ़ गई, हो सकता ना बढ़े तो इसलिए अभी भी टाइम है, आराम से जाइए, एडमिशन कराइए और अपने भविष्य को संवारिए। विदाउट बीएड का सबसे बढ़िया मौका यही है कि आप टीजीटी दे सकते हैं। उम्मीद है पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।